गुजरात 3919। बाकी अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को खाली फोकस करना है यहाँ पे। इस सब में यस रखेंगे, जीएसटी में नो रखेंगे। सेव कर लिया, कंपनी रेडी हो गया DMK। और अब आपको क्या करना है, इसका वाउचर में अपने वापस वो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके जो एक्टिवेट किया था इसमें भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। वाउचर टाइप में जाके सबसे पहले डेबिट नोट में मैनुअल, फिर क्रेडिट नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिलीवरी नोट उसको मैनुअल, तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली F10 अदर वाउचर, उसमें जाके शो इनएक्टिव को प्रेस करने का, शो इनएक्टिव में जाके आपको परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करने का, देन वन मैसेज विल prompt यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस करना है। जैसे एक्टिवेट करोगे ये वाउचर नंबर कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देने का। परचेज किया है आपने ई वर्ल्ड से, उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे Alt+C प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि वो है नहीं अपने पास। परचेज में फॉल होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। अब ये सारी क्वांटिटीज जो दी है वो यहाँ से कॉपी करके के आपको बनानी है वन बाय वन। यहाँ पे Alt+C करके बनाना पड़ेगा, स्टॉक ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा Alt+C करके, LEDTV ऐसा करना है, और प्राइमरी में ही रखना है इसको, और यूनिट में भी Alt+C करके पीसीस बनाना पड़ेगा और उसका सिंबल रहेगा PCS। एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आगे बढ़ जाना। क्वांटिटी है 10 एंड 20,900 जो क्वेश्चन में दूसरा है। अब ये है जिसका क्वांटिटी 3 है एंड प्राइस 40,900। के बीइंग परचेज ऑर्डर प्लेस, अभी यहाँ पे हम नहीं लिखते। ओके, ये हो गया। अब हमें चेक कर लेना है कि ये हमारा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाके चेक करना है कि आपका परचेज ऑर्डर पेंडिंग कितना है। अभी आपका सेल्स बिल परचेज बिल पेंडिंग नहीं है, वो दिखाएगा भी नहीं आपको। और यहाँ पे देखोगे ऑल ऑर्डर्स, तो अभी तक कितना ऑर्डर्स का आपको जो अभी आपने परचेज किया ये ऑर्डर मिलना बाकी, उसको डिटेल में देखना है तो Alt+F1 करके आप डिटेल में भी देख सकते हो। ये हमने कल आपको बताया था। सिर्फ नोट ये वाला जो है उसको एक्टिवेट करेंगे यस करके, और यहाँ पे वो जो इनवॉइस नंबर है वो वापस डालना पड़ेगा। और ये रेफरेंस आपको सिलेक्ट ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना ज़रूरी है, अगर ये नहीं करोगे तो आपका ऑर्डर अपने आप नहीं आएगा। ये सिलेक्ट कर लिया, ये देखो ये परचेज आ गया। अब ये आपने सारी क्वांटिटी परचेज नहीं करी है, देखो आपको यहाँ पे से फर्स्ट 10 में से 10 3 वाला परचेज अब नहीं किया, ये 12 था उसमें से 8 परचेज किया, और ये 4 था उसमें 4 और 3 में से 3, तो इसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। 10 बराबर है तो उसको एज इट इज रखो, कोई चेंज मत करो। बट ये सेकेंड वाला कट कर देना है आपको, तो क्या कर देना है उसको डिलीट कर देना है, या तो फिर एंड लिस्ट कर दो यहाँ से, वो भी चल जाएगा।
तो वो चला गया। अब ये 12 पीसेस था, इसको आपको 8 पीसेस में कन्वर्ट करना है। सारा पीसेस नहीं परचेज किया, बाकी सब बराबर था, तो उसको ओके ओके करके आगे बढ़ जाते। देखो 25 पीसेस आ गए आपके, और यहाँ पे डायरेक्शन लिख दो कि गुड्स रिसीव अगेन दी परचेज ऑर्डर एंड स्टोर एट निजामपुरा गोडाउन। अब यहाँ पे गोडाउन हमने क्रिएट नहीं किया, बट आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। हमें कंट्रोल ए करके सेव कर। अब 2 जून 2023 कंपनी ने एक पीस रिजेक्ट किया है। अपने को पहले इसको देखने से पहले अपने वापस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में। अब देखो आपको दो चीज मिलेगा, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंड परचेज बिल पेंडिंग। अब परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में तो वही दिखेगा जो आपने ऑर्डर किया है। अब आपको ये दिखने लगेगा, देखो 3 पीसेस में से 3 पीसेस अभी तक आपने परचेस ऑर्डर किया था बट आपको मिला नहीं, इसलिए वो परचेस ऑर्डर पेंडिंग में प्योर। 12 में से 4 पीस नहीं मिला है, 8 पीस मिल गया है, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग में बता रहा है। और परचेस बिल पेंडिंग में जितना आपने रिसीव हुआ है उसका बिल मिलना बाकी, उसका आपको इनवॉइस मिलना बाकी है। देखो 10, 8, 4, 3, तो 25 पीसेस का आपको बिल मिलना बाकी है। जैसे ही बिल मिल जाएगा, जैसे हम परचेस में से एंट्री करेंगे यहाँ से चला जाएगा। अब आपने एक गुड्स रिजेक्ट किया है तो आप वाउचर में जाओ। अब यहाँ पे क्या जाओगे, अदर वाउचर में जाओगे। अदर वाउचर में शो इन एक्टिव में जाओगे। शो इन एक्टिव में जाके आपको रिजेक्टेड आउट, रिजेक्शन आउट में जाना है, यस करना है, एक्टिवेट करना है। और यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर भी आपको लिखना है। रिजेक्शन आउट में इनवॉइस नंबर है ये वाला, आपको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देने का यहाँ पे, तो यही। और यहाँ पे सप्लायर का नाम तो ई वर्ल्ड है, यहाँ पे ई वर्ल्ड, यहाँ पे भी ई वर्ल्ड। और नेम ऑफ द आइटम दैट यू हैव रिजेक्टेड इज सोनी 32 इंच। यहाँ पे सोनी 32 इंच लिखोगे और जैसे ही सिलेक्ट करोगे जो भी आइटम रिजेक्ट किया है तो उसका आ जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला आइटम रिजेक्ट किया है, उसके पास 8 पीसेस था, तो आपको है ना, देखो ये ऊपर वाला सिलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि उसमें ही 8 पीसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाएंगे 8 पीस है, क्या आपने 8 पीस रिजेक्ट किए? नहीं, आपने एक पीस रिजेक्ट किया है, तो उसमें लिख देने का है। और फिर यहाँ पे एंड लिस्ट का है, और फिर यहाँ पे बीइंग में लिख देना है कि बीइंग गुड्स रिजेक्टेड ड्यू टू बैड क्वालिटी और वॉट एवर रीजन यू हैव रिजेक्टेड, और फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देना। अब वापस बाहर जाके आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाना है। और अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखोगे ना, तो उसमें थोड़ा चेंज आया होगा। ऑल ऑर्डर्स में देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 था बराबर है, बट यहाँ पे 4 था, उसकी जगह पे 5 हो गया, क्योंकि एक आप रिजेक्ट करते हो, इसका मतलब आपको अभी 4 नहीं मिलना बाकी, 5 मिलना बाकी। उसको डिटेल में देखना चाहोगे तो देखो यहाँ पे पहले 8 पीस आपने परचेज किया था, फिर आपने एक रिजेक्ट कर दिया, तो आप 12 आपने प्लेस किया था ऑर्डर, उसमें से 8 मिला और वापस एक रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब अभी भी आपके पास 5 मिलना बाकी है, इसलिए वो देखना आपको जरूरी है। परचेज बिल पेंडिंग में भी अब जाओगे, अभी भी इसका इनवॉइस मिलना बाकी है। अब देखो पहले यहाँ पे 8 था, बट अब क्या आ गया, 7। 7 का पेंडिंग क्वांटिटी है, यहाँ पे 10 में से 10, यहाँ 8 में से 7, यहाँ से 4 में। ये वाला इनवॉइस नंबर आपको सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी वही दिखेंगे, डेट में 2 जून आएगा, पार्टी नेम में ई वर्ल्ड, और ये चालान उसको सिलेक्ट करना जरूरी है, चालान नंबर, तो उसके सामने वो आ जाएगा क्वांटिटी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वांटिटी। बीइंग गुड्स परचेज बिल रिसीव, और कंट्रोल ए करके सेव कर देना। फिर आपको वापस स्टेट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाना है, और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में अभी भी वही रहेगा, है ना, 3-5। बट परचेज बिल पेंडिंग में अब कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपको बिल मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, नथिंग इज, ये बिल मिल चुका है। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट एंट्री करना है। यहाँ पे परचेज के बाद भी डेबिट नोट हुआ है, तो देखो रिजेक्शन आउट और डेबिट नोट में फर्क क्या है कि रिजेक्शन आउट नॉर्मली परचेस इनवॉइस बिल जो मिलता है उसके पहले आप रिजेक्शन कर सकते हो, और डेबिट नोट क्या होता है, नॉर्मली परचेस करने के बाद इनवॉइस मिल जाता है, उसके बाद आप डेबिट कर सकते हो। और जब भी डेबिट नोट लिखोगे तब उसको रिजेक्शन आउट में तो लिखना जरूरी है,
है ना। तो 2 बार होगा, जब भी डेबिट नोट लिखोगे तब उसको रिजेक्शन आउट में भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पीस करना पड़ेगा। अभी ये रिजेक्शन आउट में भी यहाँ पे 2 पीस करना पड़ेगा। आपके स्टॉक समरी देखने का हमारा आंसर 5,72,500। यस, अब मैच हो गया क्योंकि आपने इंस्टॉल करा दिया। अब सेल्स ऑर्डर जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। सेल्स ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सेल्स ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर देखो, ये सेल्स ऑर्डर का थियरी है। तो ये थियरी जो लिखा है वो हमने बहुत अच्छी तरह से लिखा है उसका, ये हमने प्रैक्टिकल जो अभी करवाया उसका मटीरियल है। अब सेल्स ऑर्डर में देखो, सेल्स ऑर्डर पहले क्या होता है, उसको किस तरह से करना है, वही चीज़ ये आपको एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और ये आपको अगर थियरी में पूछते हैं तो आपको सिर्फ सेल्स ऑर्डर का और परचेस ऑर्डर का थियरी यहाँ तक ही लिखना है। क्या है रिजेक्शन गुड्स होता है, सेल्स इनवॉइस क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, लेजर, यहाँ तक लिखना है। एग्जाम्पल नहीं करना है। एग्जाम्पल में आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, जो सेल्स ऑर्डर का प्रोसेस है वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा रहा हूँ और वही थियरी में लिखा है। हाँ? अब पहले सेल्स ऑर्डर प्लेस किया हमने, है ना। तो यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर कॉपी कर लेता हूँ मैं। रिसीव, है ना, यहाँ पे रिसीव होता है, कंट्रोल ए करके सेव होता है। अब बाहर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाएंगे। देखो अभी आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखेगा, अभी सेल्स बिल पेंडिंग नहीं दिख रहा है, वो बाद में दिखेगा। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में ऑल ऑर्डर देखेंगे तो सब ऑर्डर अभी बाकी। सेकेंड एंट्री में ऐसा बोला है कि जो भी ऑर्डर प्लेस किया है वो सारे गुड्स आपने डिलीवर कर दिए। जो भी सेल ऑल द प्रोडक्ट्स आर सेंड टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, वाउचर में जाओ, अदर में जाओ और डिलीवरी नोट में सो इन एक्टिव में जाके डिलीवरी डिलीवरी नोट, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एंड रिकॉर्डेड इन डिलीवरी, कंट्रोल ए करके सेव कर दें। अब वापस सेल्स डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाना है, उसमें सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में तो वही रहेगा। देखो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जाओगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सारा का सारा डिलीवर कर दिया है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। फिर देखना अभी थोड़ा चेंज भी आएगा इसमें, सेल्स बिल पेंडिंग में से ये पूरा का पूरा बिल मिलना बाकी है। अब उसने क्या किया, कस्टमर ने गुड्स रिजेक्ट किया है तो ये रिजेक्टेड इन हुआ। आपको वाउचर में जाके, हाँ वाउचर में जाके
रिजेक्शन इन को एक्टिवेट करना है। ये रिजेक्शन इन ये है, इसको एक्टिवेट करोगे, यस करोगे तो अब यहाँ पे रिजेक्शन इन का नंबर लिखना है, ये वाला है, कंट्रोल ए करके इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है और यहाँ पे दीपक लिखेंगे। और कौन सा गुड्स आपको रिजेक्ट हुआ है? सोनी 32, सोनी 32 के लिए। अब ये किसके सामने? तो ये चालान के सामने है, वो रिजेक्शन नंबर वाला सिलेक्ट नहीं करने का, ये सिलेक्ट करने का। तो अब ये सिलेक्ट करोगे आपको, तो आपको मिलेगा ये वाला आंसर। हाँ, पीस चेंज करना, अच्छा हुआ याद दिलाया। पीस है यहाँ पे, आपको वन पीस रिजेक्ट किया, वन पीस को आपको रिजेक्ट करना है और यहाँ पे एंड लिस्ट कर देना है और फिर बीइंग लिख देना है कि बीइंग गुड्स रिजेक्टेड बाय दी कस्टमर, कंट्रोल ए करके सेव करना है। अब आपको वापस स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाके देखोगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, तो अब आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में एक यूनिट दिख जाए, ऑल ऑर्डर्स, क्योंकि ये रिजेक्ट हुआ ना, तो इसका मतलब वन, देखो 7 पीस का ऑर्डर था, उसमें 1 पीसेस आपको आउटस्टैंडिंग, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया मीन्स मिलना बाकी हो गया। और बिल पेंडिंग में अभी सारे के सारे बिल में से देखो 7 में से 6 का, पहले 7 में से 7 था, बट अब सेकेंड वाला जो है वो 7 में से 6 हो गया, बाकी सब बराबर। अब अपने को सेल्स इनवॉइस मिला है इसका, नेक्स्ट वाली एंट्री है वो सेल्स इनवॉइस मिला है इसका। अपने को यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेल्स इनवॉइस है, उसको नंबर को कॉपी कर लेंगे और इसका पेमेंट भी हुआ है, पेमेंट की एंट्री बाद में करेंगे, पहले उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं सेल्स में। तो वाउचर में जाओगे, सेल्स में रिकॉर्ड करोगे इसको, F8 प्रेस करके इनवॉइस नंबर लिखोगे, वही वाला पार्टी में दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखोगे और ये चालान नंबर सेलेक्ट करना जरूरी है, तो ही वो ऑटोमेटिक फैच करेगा, बाकी फैच नहीं करेगा। तो ये सेल्स लिखो, ये सब यूनिट चेक कर लो एक बार आप कि सब बराबर है, अदरवाइज फिर बीइंग लिख दो आप। बीइंग में अब ये न्यू रेफरेंस में जाएगा, अब न्यू रेफरेंस में आपको यहाँ पे लिख देना है और बीइंग सेल्स और सेल्स इनवॉइस रिसीव, ऐसा करके सेव कर देना है इसको। अब आपको यहाँ पे वापस देखना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में अभी भी एक यूनिट ऑल ऑर्डर है, उसमें एक यूनिट बाकी है, तो वो दिखाएगा। अब इसको क्लोज करना है, मान लो कि आप सेल, अब आपको पता है कि सेल्स ऑर्डर मिला था, उसको चाहिए ही नहीं वो गुड्स, आपको इसको क्लोज करना है, तो याद रखना परचेस ऑर्डर भी क्लोज करना पड़ता है, वो सेल्स ऑर्डर भी क्लोज करना पड़ता है। आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करने का और यहाँ तक पहुँच के अल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करने का, अल्ट प्लस डब्ल्यू, जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे प्री क्लोज क्वांटिटी, ये क्वांटिटी 1 है, उसको क्लोज कर देना है, तो 1 लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे रीजन लिख दो क्यों क्लोज कर रहे हो, रिजेक्टेड बाय कस्टमर। अब वो आपको, इसके बाद आप देखोगे ना सेल्स ऑर्डर, इसके बाद तो आपको नहीं दिखेगा, अब कुछ पेंडिंग नहीं, तो ऑर्डर क्लोज करने से आपको सेल्स ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिखेगा, परचेस ऑर्डर क्लोज करने से आपको परचेस ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिखेगा। डेट यहाँ पे चेंज किया था, बट अपने अभी हमने देखो देखो यहाँ पे नील हो गया, सेल्स बिल पेंडिंग आपको कोई बाकी नहीं है, देखो ये भी नहीं है, तो आपको स्टॉक समरी देखना है, यहाँ पे स्टॉक समरी में जाओ तो आपको ऐसा दिखे, बट आपको अगर डिटेल में देखना है इसका, है ना, ये स्टॉक समरी आपको डिटेल में देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, F12 प्रेस करना पड़ेगा। F12 में ये सारे जो फंक्शंस है ये वाले, उसको यस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 600, 57,900 आपका क्लोजिंग में पड़ा है। तो यहाँ पे जाने का, ऑल ऑर्डर्स में जाने का, अल्ट प्लस डब्ल्यू करके ये सारे परचेस को भी क्लोज कर सकते हो, वो क्लोज होता है, तो ये बताएगा नहीं बाकी। तो इस तरह से पूरा मैंने आपको सम करवा दिया, इसमें से नॉर्मली आपको है ना ये दो क्वेश्चन से देखो, पर एक्सप्लेन सेल्स ऑर्डर साइकिल, परचेस ऑर्डर साइकिल, ये वाली साइकिल है वो आपको एक्सप्लेन करनी की होती है।
ये रिजेक्ट परचेस ऑर्डर साइकिल एंड सेल्स ऑर्डर साइकिल, ये आपको 10 मार्क तक पूछा जा सकता है। यहाँ से परचेस ऑर्डर साइकिल स्टार्ट होता है और जो हमने स्टेप फॉलो किया सम फॉलो करने में, वही स्टेप्स आपको लिखना है। और उसके आगे वाला जो है कि वो एक्सपेंड फिजिकल स्टॉक, रिसिप्ट नोट, है ना, डिलीवरी नोट, स्टॉक जर्नल, वो आपको 2.5 मार्क में आ सकता है कोई भी एक एक्सपेंड।